राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। खबर है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पायलट की सोनिया गांधी से ये मुलाकात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि सोनिया ने इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी और उनसे मिलने के बाद अब सचिन पायलट से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट को एक बार फिर कांग्रेस राजस्थान में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी या कुछ अहम जिम्मेदारी दे सकती है। उधर यूरोप के देश स्पेन और डेनमार्क के पीएम ने यूक्रेन का दौरा किया। ये दोनों रूस के हमलों से यूक्रेन में हुई तबाही की जानकारी लेने के लिए राजधानी कीव पहुंचे, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो जंग से तबाह बोरोद्यांका के दौरे पर निकल गए। टूटी हुई सड़कों से होते हुए उनका काफिला वहां के एक इलाके में पहुंचा, जहां उन्हें रूसी हमले से हुई तबाही के निशान दिखे। इन नेताओं को अपना सफर जारी रखने के लिए इन्हीं टूटी इमारतों के बीच से गुजरना पड़ा। मिसाइल हमलों की वजह से वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर में बदली दिखी। इस दौरान स्पेन और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने जंग से जूझ रहे आम लोगों से भी बात की। बाद में इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ कीव में बैठक की और उन्हें हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, स्पेन ने तो यूक्रेन में फिर अपने दूतावास को खोलने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के हमले के कुछ घंटे बाद उसने अपने इस दूतावास को बंद कर दिया था। वहीं रूस के इवानवा में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च से जुड़े एक इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। सामने आई तस्वीरों में पूरी इमारत आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। ऐसा लगा मानो अंदर कोई बम फूटा हो। तेज लपटें खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकलती दिखी। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते चंद मिनटों में चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दमकल की कुछ गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आईं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने के लिए कई राउंड पानी की बौछार की गई, जिसके बाद आग का तांडव कुछ हद तक शांत हुआ। आग जब लगी तो इमारत के अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें करीब 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिबंधों पर पलटवार के लिए 1 जून की डेडलाइन तय कर दी। इस बार पुतिन ने सख्त संदेश देने की चेतावनी दी और यह सख्ती होगी पश्चिमी देशों पर। इसके लिए पुतिन ने अपने मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों को तोड़ा। अब पुतिन ने अपने मंत्रियों को आगे की रणनीति बनाने के निर्देश दिए ताकि अमेरिका और दूसरे देशों पर पलटवार किया जा सके। पुतिन की इसी बैठक में रूस के मेटल सेक्टर को संकट से उबारने पर भी चर्चा की गई, क्योंकि पुतिन भी मानते हैं कि पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें जंग से और झटके लगने का डर सता गया। और उनके डर की एक बड़ी वजह आईएमएफ का अनुमान भी है, जिसने अनुमान जताया कि जंग और प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था 8.5% तक गिर सकती है। आईएमएफ के इसी अनुमान के बाद रूसी राष्ट्रपति अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुट गए। पुतिन ने फरवरी में युद्ध तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह इतना बड़ा असर डालेगा। कोरोना संकट ने पहले ही रूस समेत दुनिया भर में रोजगार पर बड़ी चोट की थी। फिर रही सही कसर यूक्रेन जंग ने पूरी कर दी। यानी पिछले 2.5 साल में दुनिया का आर्थिक ढांचा बुरी तरह बिगड़ चुका है। इसी जंग की वजह से रूस के स्टील सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में पुतिन अपने कारोबारियों को राहत देने के लिए नए प्लान बनाने में जुट चुके हैं।